जय हिंद साथियों, एडियो की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की इस क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाने वाला हूं पंचायतों पर नियंत्रण। तो इसमें जो पहला प्रश्न दिया हुआ है वो क्या है, पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण कौन कर सकता है। तो पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण जो पंचायत होते हैं उसके कर्मचारी को छोड़कर उसके जस्ट ऊपर में बैठने वाले जितने भी अधिकारी होते हैं वो कर सकते हैं। पंचायत में सचिव होता है, आप लोगों को पता होगा। तो सचिव स्वयं का ही तो निरीक्षण नहीं कर सकता, तो ऊपर में कौन आता है, जनपद पंचायत है ना, राजस्व निरीक्षक, बहुत सारे अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, ये सब आते हैं। तो जो निरीक्षण करने वाला होता है, एक होता है अनुविभागीय अधिकारी होता है, उसके ऊपर में और कौन बैठता है भाई, कलेक्टर बैठता है ना। राजस्व निरीक्षक में आरआई भी होता है, पटवारी भी होता है। पटवारी को भेज, पंचायत इंस्पेक्टर को भी भेज सकता है, एडीओ को भी भेज सकता है। ये सब राजस्व निरीक्षण के अंतर्गत आएगा, और एसडीएम भी हो सकता है। अब कलेक्टर आ जाते हैं, कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर। और कौन आ सकता है, पंचायत, जिला पंचायत में बैठने वाला जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी वो भी आ सकता है। समाज एवं शिक्षा संगठन से भी कोई भी अधिकारी जो है वो चेक करने के लिए आ सकता है। और कलेक्टर द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी, कलेक्टर कह रहे कि नहीं तुम जाओ और जाके चेक करो, अगर ऐसा कहता है तो कलेक्टर के द्वारा जो नामित होता है वो भी पंचायत के कार्यों का निरीक्षण कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, जनपद पंचायत के कार्यवाहियों का निरीक्षण कौन कर सकता है। अब भाई नीचे के कर्मचारी या उसके बराबर लेवल का तो नहीं कर सकता, तो जनपद में जितने भी बैठे हुए कर्मचारी अधिकारी वो लोग नहीं कर सकते। उसके अलावा जस्ट ऊपर में कौन बैठता है, जिला पंचायत के कर्मचारी। तो जिला पंचायत के कर्मचारी को भेज सकता है जनपद में, या कलेक्टर भी भेज सकता है। तो यहाँ पे देखो, जिला पंचायत के अधिकारी आ सकता है, तो यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या करना है, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, कलेक्टर द्वारा नाम जो है निर्दिष्ट करता है वो आ सकता है। आयुक्त आ सकता है, ऊपर लेवल का तो आ ही सकता है ना, संचालक या पंचायत विभाग से कोई भी आ सकता है। अब जिला पे आते हैं, तो जिला में भाई छोटे मोटे तो आएंगे नहीं, तो बड़े लेवल क्या होगा, आयुक्त होगा, संचालक पंचायत विभाग का हो सकता है। उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति ही क्या कर सकता है, कार्यवाही का निरीक्षण कर सकता है। अब देखो, जिला पंचायत में कलेक्टर खुद नहीं आ रहा है, क्योंकि जिला पंचायत में बैठने वाला जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी होता है, और आईएएस ऑफिसर जो कलेक्टर होता है वो भी आईएएस ऑफिसर होता है, और मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी आईएएस ऑफिसर होता है। तो दोनों का लेवल बराबर होता है, याद रखना, दोनों का लेवल बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे कलेक्टर जो है वो कार्यवाही का निरीक्षण नहीं कर सकता है जिला पंचायत का। पंचायत का निरीक्षण कितने समय में किया जाना चाहिए, हमेशा साल में एक बार कम से कम करना चाहिए, साल में कम से कम एक बार। निरीक्षण अधिकारी को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है, तो एक है गवाह को बुलाना, साक्ष्य अभिलेख देना है ना, और अभिलेखों की प्राप्तियां लेना। ये सब चीज़ क्या है, निरीक्षण अधिकारी की शक्तियां हैं, ये चीज़ मांग सकता है जो निरीक्षण अधिकारी है वो। छठवां है, पंचायतों के द्वारा पारित किसी संकल्प, आदेश या अनुज्ञा को किन प्रमुख कारणों से निलंबित किया जा सकता है। तो निलंबित करने का कारण क्या क्या हो सकता है, पहला विधि के प्रतिकूल होने पर, है ना, विधि के प्रतिकूल अगर है तो उसको निलंबित किया जा सकता है। धन की हानि हो रहा है या उसका दुरुपयोग किया जा रहा है तब उसको निलंबित किया जा सकता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा सुविधा के प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर, मतलब जो अच्छा आप सोच रहे हैं उसके जस्ट विपरीत हो रहा है, बुरा हो रहा है, तो इन स्थितियों में ये सभी के सभी क्या हो सकते हैं, निलंबित हो सकते हैं। सातवां प्रश्न, पंचायत के संकल्प, आदेश, अनुज्ञा को निलंबित कौन कर सकता है। अब पंचायत की बात है तो पंचायत का राजस्व निरीक्षक, है ना, राजस्व निरीक्षक नहीं कहेंगे यहाँ पे, अनुविभागीय अधिकारी कहेंगे। अनुविभागीय अधिकारी में पटवारी भी आ जाता है, आपका एसडीएम भी आता है ना, और राजस्व निरीक्षण भी आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। तो अनुविभागीय अधिकारी कोई भी हो सकता है, भेजा पंचायत इंस्पेक्टर को भी भेज सकता है, एडीओ को भी भेज सकता है, तो ये सब के सब निलंबन कर सकता है। दूसरा, जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर और जिला पंचायत के लिए संचालक पंचायत विभाग से रहेगा। आठवां है, विहित प्राधिकारी द्वारा पंचायतों के संकल्प, आदेश आदि को निलंबित करने की पुष्टि किसके द्वारा की जाती है। तो ये राज्य सरकार या राज्य सरकार के द्वारा कोई व्यक्ति चुना जाता है, उनके द्वारा किया जाता है। नौवां प्रश्न है, राज्य सरकार या नाम निर्दिष्ट अधिकारी निलंबन आदेश की पुष्टि हेतु क्या क्या कर सकता है। तो पंचायत को सुनवाई का मौका देकर आदेश की पुष्टि अपास्त या पुनरीक्षित कर सकता है। 10वां है, राज्य शासन ग्राम पंचायत के कार्यकलापों की जांच किससे करा सकती है। तो किससे करा सकती है, तो द्वितीय श्रेणी के अनिम्न
पद के शासकीय अधिकारी से करा सकती है। ये तो ग्राम पंचायत की बात है ना। तो ग्राम पंचायत और द्वितीय श्रेणी के अधिकारी कौन होते हैं? जैसे मुख्य कार्यपालन अधिकारी, द्वितीय श्रेणी, देखो द्वितीय श्रेणी, बी श्रेणी और द्वितीय श्रेणी अब वही तो है, मुख्य कार्यपालन अधिकारी एसडीएम है, तो ये सब द्वितीय श्रेणी का। उस श्रेणी के अंतर्गत कई कैटेगरी और होते हैं। तो जो मुख्य श्रेणी है वो मैं बता देता हूँ। इसके बाद 11वां प्रश्न देखो, यदि कोई पंचायत अधिनियम या अन्य विधि द्वारा प्रदत्त कर्तव्यों का निष्पादन नहीं करता तो पालन कराने हेतु कौन अधिकृत है? एक मिनट, कौन ही ना, हेतु कौन अधिकृत है, ठीक है। तो उत्तर क्या लिखोगे? उत्तर यहाँ पे जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर, जिला पंचायत, देखो यहाँ पे ग्राम पंचायत भी है ना, ग्राम और जनपद पंचायत के लिए कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर, और जिला पंचायत के संचालक या पंचायत विभाग से ही रहेगा। संचालक जो भी रहेगा पंचायत विभाग का ही रहेगा। फिर इसके बाद 12वां, पंचायत के पदधारी द्वारा धन या संपत्ति के हानि दुरुपयोग किए जाने पर क्या कार्रवाई होती है? उसे सुनवाई का मौका देकर भू राजस्व के बकाया राशि को उनसे वसूला जाता है। धन या संपत्ति की वसूली कौन करता है? तो विहित प्राधिकारी जो कलेक्टर हो सकता है या अतिरिक्त कलेक्टर हो सकता है। पंचायतों एवं स्थानीय प्राधिकारियों के बीच विवाद का हल कौन करता है? तो विवाद का हल कौन करता है? तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे, 2 या 2 से अधिक पंचायतों के बीच अगर विवाद है तो राज्य सरकार करेगा। पंचायत और स्थानीय प्राधिकारी के बीच विवाद है तो राज्य सरकार ही करेगा। यदि विवाद पंचायत और छावनी बोर्ड के बीच है तब राज्य सरकार वो विवाद नहीं करेगा, लेकिन राज्य सरकार के राज्य सरकार जो है वो केंद्र से कहकर केंद्र से ये रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ इसका निपटारा आप कीजिए। फिर अगला है, विभिन्न स्तर के आदेशों की अपील या पुनरीक्षण किससे की जाती है? तो ग्राम पंचायत का अगर हो अपील या पुनरीक्षण तो अनुविभागीय अधिकारी करेगा। जनपद का हो तो कलेक्टर, और जिला का हो तो आयुक्त, तो वही संचालक या पंचायत विभाग, इस तरीके से भी आप कह सकते हो। पुनरीक्षण की सुनवाई कौन करता है? राज्य सरकार करेगा, आयुक्त करेगा, संचालक या कलेक्टर। देखो कलेक्टर नीचे है, इसके बाद संचालक आता है, फिर आयुक्त आता है, फिर राज्य सरकार आता है, तो ये क्रम है। अब इनमें से कोई भी कर सकता है ना, इसलिए यहाँ पे नाम को जमा के नहीं दिया, ऐसे ही दे दिया है। आयुक्त या संचालक पंचायत के आदेश के विरुद्ध अपील या पुनरीक्षण किसे किया जा सकता है? तो राज्य सरकार को। फिर कोई भी आदेश की अपील कितने दिन के भीतर की जा सकती है? 30 दिन के भीतर। पुनरीक्षण कितने दिन के भीतर किया जा सकता है? तो ये 60 दिन के। देखो अपील तो है कितने दिन के भीतर करना चाहिए? 30 दिन। अपील के लिए 30 दिन रहते हैं, लेकिन पुनरीक्षण 60 दिन के भीतर ही करना जरूरी है। पंचायतों के अभिलेख, वस्तु या धन को अनाधिकृत रूप से रखने पर क्या कार्रवाई होती है? तो संबंधित को कारण बताने का अवसर देते हुए 30 दिन तक सिविल जेल भेजा जा सकता है एवं भू राजस्व बकाया की तरह वसूली की जा सकती है और तलाशी वारंट भी जारी कर सकता है। 21वां, राज्य सरकार अपने किन शक्तियों को पंचायत को प्रत्यार्जित कर सकती है? तो नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर अपने समस्त शक्तियों को पंचायत को सौंप सकती है। इसके बाद नियम और उपविधियां देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न देखो, नियम और उपविधियां में अधिनियम के प्रावधान को लागू करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है? राज्य सरकार को। उपविधियां कौन बना सकती है? तो भाई उपविधियां राज्य सरकार के अनुमोदन से पंचायत उपविधियां बना सकती है। देखो राज्य सरकार अनुमोदन करेगी तभी पंचायत उपविधियां बना सकती है ना। ग्राम पंचायत द्वारा उपविधियां बनाने के लिए किसके पुष्टि की आवश्यकता होती है? तो अनुविभागीय अधिकारी। जनपद जिला पंचायत के लिए किसकी पुष्टि की आवश्यकता? कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर की। और आदर्श मॉडल उपविधियां कौन बनाता है? तो राज्य सरकार बनाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी जो टॉपिक बचा है उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। जल्द से जल्द पंचायत के जितने भी टॉपिक है वो खत्म होने वाला है, 1-2 वीडियो में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आजीविका या फिर अगले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं।